हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज़ में। तो आज हम ले रहे हैं दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक। तो ये श्लोक बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या कहा गया है इस श्लोक में। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्मयाधि युद्धाश्चर्यो अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्षत्रिय शब्द का अर्थ समझा रहे हैं। क्षत्रिय शब्द का एक अर्थ क्या होता है? क्षत्रिय। क्षत का अर्थ क्या होता है? क्षति होना, क्षति। मुझे नहीं कह रहे इसकी तो क्षति होगी। क्षत का मतलब क्या होता है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं चोट खाया हुआ, जो किसी भी तरीके से चोट खाया हुआ है। और त्रिय, तारना मतलब बचाना उस चीज से। तो क्षत्रिय कौन होता है? जो हमें क्षति, हमारी क्षति होने से हमारी रक्षा करता है, वो क्षत्रिय कहलाता है। तो यहाँ भगवान जो श्लोक शुरू कर रहे हैं वो कह रहे हैं स्वधर्म। स्वधर्म शब्द से शुरुआत कर रहे हैं श्लोक का। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि स्वधर्म शब्द का अर्थ क्या होता है। स्वधर्म 2 शब्दों से बना है। स्व मतलब खुद, स्वयं। धर्म का मतलब यहाँ पर क्या है? कार्य से। तो यहाँ भगवान ने जो स्वधर्म शब्द का इस्तेमाल किया है वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये वर्ण से रिलेटेड है, क्योंकि अर्जुन जो थे वो क्षत्रिय थे, तो इसलिए उनको उनकी ड्यूटी भगवान याद दिला रहे हैं कि तेरा क्या कार्य है, तेरा क्या कर्तव्य है, तेरा क्या धर्म है। तो प्रभुपाद जी यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कर रहे हैं अपने लेक्चर के अंदर कि स्वधर्म को कई लोग गलत भी इंटरप्रेट करते हैं, उसका गलत मीनिंग निकालते हैं, उसका गलत अर्थ निकालते हैं कि स्वधर्म का मतलब होता है कि जो स्वयं को अच्छा लगे वो धर्म। यत मत तत् पथ, कि जैसा मेरा मत वैसा ही मेरा पथ, कि जी मुझे तो इस तरीके से करना अच्छा लगता है, मैं इस तरीके से करूंगा। थोड़े दिन बाद मुझे ऐसा अच्छा लगता है तो मैं ऐसा करूंगा, कभी मुझे ऐसा लगता है तो मुझे ऐसा करूंगा। तो यत मत तत् पथ, कि जैसा मेरा मत वैसा मेरा पथ। कोई भी पथ ले लो, कोई भी पथ ले लो, तो ये सब बकवास है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं रास्कल पीपल, जो रास्कल टाइप के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? ऐसे मीनिंग निकालते हैं। परंतु यहां जो स्वधर्म है वो स्वधर्म क्या है? वर्ण को संबोधित कर रहा है कि आप किस वर्ण से हो। तो क्षत्रिय वर्ण से थे वो, तो इसलिए उन्हें उनका धर्म याद दिला रहे हैं भगवान कृष्ण। और ये जो स्वधर्म की धर्म क्यों कहा भगवान ने यहाँ पे, धर्म यूज क्यों किया शब्द? क्योंकि धर्म वो चीज होती है जिसे आप त्याग नहीं सकते, जिसे आप छोड़ नहीं सकते। वो हर स्थिति में आपको क्या करना पड़ता है? उसको संपन्न करना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय होता है वो ठीक है, नॉन वायलेंस होनी चाहिए, बिल्कुल अहिंसा होना चाहिए, परंतु हर समय वो अहिंसा नहीं दिखा सकता। जहां हिंसा की जरूरत है वहां हिंसा दिखानी ही होगी। जैसे टीचर है, पेरेंट्स हैं, माता पिता क्या करते हैं? पिटाई भी लगा देते हैं जब बच्चा गलत करता है, और जो नई पिटाई लगाते उनके बच्चे बिगड़ते हैं। जो टीचर पिटाई नहीं लगाता उनके स्टूडेंट्स बिगड़ जाते हैं। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर पुलिस है, आर्मी है, मिलिट्री। जब लोग गड़बड़ करते हैं शहर में तो उनको सजा देनी पड़ती है। अगर सजा नहीं देंगे तो क्राइम बढ़ेगा, लोगों को परेशानी होगी, लोग बिगड़ेंगे, क्राइम करने वाले और क्राइम करेंगे और बाकी के लोगों को परेशानी होगी। तो वायलेंस दिखानी पड़ती है। ऐसे नहीं कि अरे कोई नहीं, छोड़ दो। फिर क्या होता है कि ऐसे में जब बच्चे को भी आप हर बार अरे बच्चा है छोड़ दो ऐसे करते रहते हैं, तो वो इतना बिगड़ जाता है बड़ा होके कि जो माता या जो पिता जो उसे बचपन से बचा रही थी कि इसको छोड़ दो, उसी को लात मार के जाता है, इतना बिगड़ जाता है। तो यहां भगवान कह रहे हैं, देखिए ट्रांसलेशन में क्या कहा गया, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। कह रहे भाई अर्जुन तू तो क्षत्रिय है, तेरे लिए तो इससे बड़ा कोई मौका ही नहीं हो सकता कि तुझे धर्म के लिए युद्ध करने का मौका मिल रहा है। अरे बड़े नसीब वाले होते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं वो क्षत्रिय जिनको धर्म के लिए युद्ध करने का मौका मिलता है। तो तुम्हारे लिए तो ये बहुत स्पेशल मौका है ये। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि मनुष्य जीवन मिलना तो स्पेशल है, परंतु मनुष्य जीवन मिलने के बाद अगर कृष्ण भक्ति करने का मौका मिल जाए तो बहुत भाग्यशाली है। ये शास्त्र कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कि ब्रह्मांड में ब्रह्मांडों में अनंत कोटि जीव भटक रहे हैं, परंतु कौन भाग्यवान? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, कि जिसको गुरु और कृष्ण की सेवा का मौका मिल जाए, उससे भाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता। मनुष्य जीवन मिल गया बहुत अच्छी बात है, परंतु भाग्यशाली कौन है? जिसको कृष्ण भक्ति करने का मौका मिल जाए। तो ये उस लेवल की चीज भगवान कह रहे हैं, अरे भाई
किस्मत है, किस्मत वाला है बड़ा तू, उसको मोटिवेट कर रहे हैं सही चीज के लिए। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कि संकोच करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो बेस्ट चीज है, इसके बारे में सोचना क्या। नहीं होता कई बार स्टूडेंट को कोई मौका मिल रहा है बहुत अच्छा, तो पेरेंट कहते हैं अरे इसके बारे में क्या सोचना है, तो करना ही चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज है, इस मौके को गवाओ मत, इसके बारे में सोचने की, संकोच करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यही कह के मैं विराम लूंगा, कल मिलेंगे आपसे अगले श्लोक के साथ। देखते रहिए, शेयर करते रहिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। 14 घंटे का अगर नहीं सुना है तो उसे प्लीज सुन लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि, जय श्रीला प्रभुपाद। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।